नीलगढ़ के एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का किसान रहता था। खेती के अलावा उसे कोई और काम नहीं आता था। उसी जमीन से उसका घर चलता था और उसी जमीन से उसकी पहचान थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरला रहती थी और उनकी बेटी पल्लवी, जो किताबों में अपना कल ढूंढती थी। पल्लवी के बापू, डिब्बे में एक दाना अनाज नहीं बचा। आज रात तो जैसे तैसे निकल जाएगी, पर कल सुबह क्या बनाएंगे? पल्लवी को कॉलेज भी जाना है। जमीन ने दगा दे दिया सरला। कल तक जो फसल लहलहा रही थी, आज वो बारिश के कीचड़ में दब गई है। अब बारिश रुके या ना रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी अपनी टूटी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ, बापू, देखो, सेठ गिरधारी आ रहे हैं। घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सेठ गिरधारी का आना मतलब मौत के पैगाम से बुरा था। अरे ओ सोमेश, सो गए क्या? सुना है फसल पानी में बह गई। बहुत बुरा हुआ। सेठ, इस वक्त बुरा हो सोमेश, तो इंसान को जागते रहना चाहिए। मैं तो बस ये पूछने आया था कि पिछले साल का उधार और इस साल का ब्याज कैसे चुकाओगे? सेठ, कुछ दिन और दे दो। अगली फसल की बातें अपने बच्चों को सुनाना सोमेश। मुझे या तो पैसे चाहिए या वो जमीन जिसके भरोसे तुम अब तक जिंदा हो। सेठ ने पल्लवी की तरफ एक तिरछी नजर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन सुबह सूरज निकला, लेकिन घर में उजाला नहीं था। तभी पल्लवी की मौसी शारदा अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर घर के सामने रुकी। वो शहर में रहती थीं और अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना उनका शौक था। अरे सरला, ये क्या हालत बना रखी है घर की? और ये पल्लवी अभी तक कॉलेज के पीछे भाग रही है? दीदी, वो पढ़ना चाहती है, उसका सपना है। सपना? सरला, हम जैसे लोगों की किस्मत में सपने नहीं, सिर्फ रोटियां बेलना लिखा होता है। मेरा बेटा देखो, शहर की बड़ी कंपनी में साहब है, और यहाँ पल्लवी, कल को सेठ जमीन ले लेगा तो क्या डिग्री खाओगे? लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या फायदा अगर वो घर का चूल्हा ही ना बचा सकें। मौसी, शिक्षा ही जो हमें इस चूल्हे से बाहर ले जाएगी। जुबान भी खूब चलने लगी है। सरला, मैं तो मदद करने आई थी, पर यहाँ तो तेवर ही अलग हैं। जब जमीन बिक जाए तो मेरे शहर वाले घर में नौकरानी की जरूरत है, भेज देना इसे। शारदा मौसी तो चली गईं, लेकिन उनके शब्द पल्लवी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। पल्लवी को पता था कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बचपन की सहेली नीरू के पास गई। नीरू के पास एक पुराना कंप्यूटर था, जिस पर वो अपना कॉलेज का काम करती थी। नीरू, मुझे काम चाहिए, कुछ भी, बस मुझे पैसे कमाने हैं। पल्लवी, तू पागल हो गई है? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और गांव में कौन काम देगा? गांव में नहीं, इंटरनेट पर। मैंने सुना है वहाँ लोग डेटा एंट्री और छोटे कामों के पैसे देते हैं। नीरू, ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही? क्या हमारा इंटरनेट धीमा है? धीमा नहीं, मरा हुआ है पल्लवी। तू सब्र रख, गांव की हवा है, रुक रुक कर ही चलेगी। दोनों ने मिलकर एक पुरानी वेबसाइट पर लॉगिन किया। पल्लवी ने रात रात भर जागकर डेटा एंट्री का काम शुरू किया। आंखें सूज जाती थीं, उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन उसे सिर्फ अपने बापू की वो खाली जमीन